आलोक। इनकी चर्चा अपनी चल चुकी है पहले। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं आश्रव के लक्षण तथा भेद की। तो कल अपन ने ये शॉर्ट में क्योंकि समय हो गया था अपना, तो थोड़ा जल्दी लिया था, इसी को अपन समझ लेते हैं अभी। आश्रव के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद है? कल सबने लिखे थे ना ये 5 भेद। चलिए बताइए। प्रमाद कसाय योग। नंदिता जी बोलिए। आपका कैमरा भी ठीक कीजिए। जय जय नहीं हो रहा है ये। हाँ बस अब ठीक है। अशरफ के 5 भेद। हाँ अविरत, कषाय। मेरे को सीरियल नंबर वाइज याद नहीं है। चलिए जैसे याद है बोलिए, जैसा लिखा है आपने वैसा बोलिए। मिल नहीं रहा। कषाय और प्रमाद और चलिए कोई बात नहीं, रागिनी जी बोलिए। मिथ्यात्व, कसाय, प्रमाद, अविरत, योग। एक लाइन से नहीं आएगी दोबारा। इसको क्या है, सीरियल वाइज याद करना जरूरी है, क्योंकि वो इसी तरह से जाते हैं। जब ये आश्रव छूटता है तो क्रमशः ही छूटता है, गुणस्थान वाइज इसके नाम लिखे हुए हैं। चलिए सीमा जी बोलिए। जय जनीन दीदी। इसमें दीदी मिथ्यात्व आएगा क्या? तो बोल रही है मिथ्यात्व, प्रमाद, कसाय, अविरति और योग 4 हो गई। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी अपन, किसी और को याद हो तो। वर्षा जी बोलिए। दीदी मिथ्यात्व, अवृति, प्रमाद, कषाय, योग। हाँ यही सही क्रम है इसका। पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर अंतिम में है योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 मिथ्यात्व, ये 5 आश्रव के भेद हैं। इन 5 द्वारों से आश्रव होता है। आश्रव अर्थात कर्मों का आना। आश्रव, आना, श्रव मतलब आते रहना, ऐसा। तो किसका आना? कर्मों का आना, वह आश्रव होता है। और आश्रव के 5 ये भेद हैं, या ये कहें कि 5 द्वार हैं। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीजें लिए। योग है वह मन वचन काय वाला योग होता है। मतलब मन की चंचलता से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, वह मन योग है। वचन की चंचलता से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, वचन योग है। और काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, वह काय योग है। ये 3 तो हुए योग के वेद। लेकिन इसमें पहले दिए हैं, लेकिन ये वास्तव में सबसे अंतिम है योग। तो सबसे पहले क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या अर्थ है? ये सबसे बड़ा, वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा आश्रव है ये। मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, विपरीत अभिनिवेश, है ना। जैसा शरीर को जीव मानना, जीव को शरीर मानना, जीव को अजीव मानना, धर्म द्रव्य मुझे चला देगा ऐसा मानना, अधर्म द्रव्य मुझे रुका देगा ऐसा मानना, काल द्रव्य का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना, और मैं दूसरों का कर सकता हूं, मैं एक वस्तु एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकता हूं, मैं अपने बच्चे का भला कर सकता हूं। ये सब जो मान्यता है, ये सब विपरीत मान्यता है, ये सब मिथ्यात्व है। तो इसका जो पहला भेद है मिथ्यात्व, आश्रव का पहला भेद मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण आश्रव होता है। ऐसी उल्टी मान्यता के कारण ही कर्म आते हैं, आत्म प्रदेशों में जुड़ते हैं और बंध जाते हैं।
इसलिए कर्मों का आश्रय किस कारण होता है, तो पहला ही कारण मिथ्यात्व दिया है। अभी यहाँ पर जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। तो ये मान्यता भी यहाँ पर छहडाला में पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले मिथ्यात्व को नाम लिया है, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये बंध के कारण है, और तत्वार सूत्र में भी बंध के कारण यही दिया है, सूत्र दिया है पूरा, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा, ऐसा पूरा सूत्र दिया। तो उसमें पहला ही है मिथ्यात्व के कारण बंध होता है। एक बात आश्रय के कारण बंध। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अविरति। अविरति अर्थात अत्याग भाव, मतलब अंदर राग की जो तीव्र आसक्ति है वह है ना। अत्याग भाव कब तक होती है अविरति, चतुर्थ गुण स्थान तक अविरति होती है, अत्याग का भाव रहता है। और त्याग का भाव कब प्रारंभ होता है, अनुव्रत ग्रहण करते हैं तो त्याग का भाव प्रारंभ हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ये त्याग का भाव प्रारंभ, कि जो अंदर तीव्र राग था उसकी आसक्ति कम हो गई तो त्याग भाव होने लगा, और फिर वो अनुव्रत धारण करता है, और त्याग भाव कम होने लगा तो फिर महाव्रत धारण करते हैं, है ना। तो ये दूसरा है अविरति। तीसरा क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, फिर प्रमाद। प्रमाद का सरल शब्द में बोले तो प्रमाद अर्थात आलस। और आलस किसका, प्रमाद मतलब सोए पड़े हैं, कि भाई जो सोए पड़े हैं वो तो आलसी है, और जो उठकर पूजा में चले गए, सुबह प्रक्षाल देख लिया जिन्होंने, वो उनको प्रमाद नहीं है क्या, कि नहीं। यहां पर प्रमाद की यह परिभाषा नहीं है। प्रमाद की परिभाषा है स्वरूप में अस्थिरता, वही प्रमाद है। जो व्यक्ति स्वरूप में स्थिर है वह अप्रमादी है, और जो स्वरूप में स्थिर नहीं है वह सब प्रमादी है, चाहे वो बाहर में कुछ भी क्रिया कर रहा हो। और क्रिया का तो ऐसा है कि क्रिया तो पुद्गल का परिणमन है ना। पूजा की तो एक थाली से अष्ट द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाए हमने, तो ये सब पुद्गल का ही परिणमन। लेकिन उस क्रिया के करते समय जो परिणाम होते हैं वह परिणाम कैसे हैं, कि वह परिणाम भाव है, तो वह भी बंध का ही कारण है ना। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रमाद की। वो बंध का कारण क्यों है, क्योंकि उस समय जब हम पूजादि कार्य कर रहे हैं या पूजा के परिणाम कर रहे हैं, तब उस समय स्वरूप में अस्थिरता है। स्वरूप में नहीं है, हम स्वरूप से बाहर है, आत्म स्वरूप से बाहर है, स्वरूप में अस्थिरता है, इसलिए हम प्रमादी ही हैं। उस समय भी हम प्रमादी ही हैं, है ना। तो ये प्रमाद हुआ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। अब कषाय, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह 4 प्रकार की कषाय होती है ना। मतलब जीव की प्रवृत्ति वह, मतलब जीव का जो उपयोग है वह कषाय में लगना, क्रोध, मान, माया, लोभ में लगना, यह कषाय है। इस कारण भी आश्रय होता है। और अंतिम है योग। योग का बता दिया, 3 प्रकार के योग हैं, मन, वचन और काय। इनकी चंचलता से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, वह योग है। ठीक है, तो ये हमने देखा आश्रय के 5 भेद देखे। इसका ज्यादा डिटेल अपन जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे कभी, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। अभी इतना सामान्य उसका अर्थ अपन ने समझ लिया है। इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो वह एंड्रेस कर सकते हैं। हाँ आरती जी बोलिए। नहीं दीदी, ये पहले का है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। दीदी मुझे अविरति का समझ नहीं आया। अविरति, अ प्लस विरति। अ मतलब नहीं है, विरति मतलब व्रत। जिसे व्रत नहीं है वो अविरति होता है। मतलब जिसके त्याग नहीं है, सीधे सरल शब्दों में कहें, जिसे त्याग के भाव अभी नहीं है, उत्कृष्ट रूप से त्याग के भाव नहीं है, वह अविरति होता है। अत्याग भाव ये कहलाती है अविरति।
है ना। जैसे अभी हमसे कहें कोई कि आप गृहस्थी छोड़ दो अभी और अर्जिका माता जी के साथ चले जाओ, तो कि हम क्या कहेंगे कि अभी हमारे इतने भाव नहीं है, हमारे अभी गृहस्थी त्याग करने के भाव नहीं है। तो ये गृहस्थी त्याग नहीं करने के जो भाव है वह अविरति है, और यह अविरति बंध का कारण है। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने। जैसे हम चाय पीते हैं और आपको पता चला कि चाय तो नशाकारक अभक्ष है, अब आप छोड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कि मुझे तो अभी इसकी आदत है, ये चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे हेडेक होने लग जाता है, तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो अत्याग भाव है ना, ये अविरति कहलाती है। ठीक है, तो ये जब तक रहती है तब तक आश्रव चलता रहता है। चलिए अब अपन चलते हैं 9वें छंद में। और तो कहीं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलिए स्वाति जी। दीदी अभी आपने बताया था ना, राग की तीव्रता अविरति में ही होती है, राग की तीव्रता के कारण हम छोड़ नहीं पाते हैं चीजें, त्याग हाँ, का भाव नहीं आता। आसक्ति राग की आसक्ति के कारण तीव्रता तो सब में ही है, मंदतर होती जाती है तीव्रता, है ना। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तो बहुत तीव्र रहते, सारी कषाएं और राग सब तीव्र, एकदम तीव्र रहता है। फिर अविरति आई तब भी और थोड़ा मंद हुआ, फिर और प्रमाद चला गया तो और मंद हो गया, कषाय चलेगी तो और मंद हो गया, योग चला गया तो समाप्त हो गया, ऐसा रहता है। बोलिए सरिता जी। दीदी अविरति चौथे गुण स्थान तक रहता है? हाँ, अविरति चौथे गुण स्थान तक रहता है। चौथे गुण स्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है, तो वहां तक अविरति रहता है, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का कोई त्याग नहीं रहता है। और त्याग प्रारंभ होता है पंचम गुण स्थान से, जिसे देश व्रत कहा है, देश विरत, तो मतलब एक देश, आंशिक रूप से त्याग। अणुव्रत ग्रहण करता है ना पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव, तो वह अणुव्रत इसीलिए त्याग करता है कि उसकी अविरति चली जाती है और वो एक देश व्रतों को ग्रहण कर लेता है। और छठवें से फिर वो महाव्रत रखते हैं दीदी, छठवें हाँ, गुण स्थान से बिल्कुल बिल्कुल। सकल चारित्र देखो, पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव को एक देश चारित्र होता है और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को सकल चारित्र कहा गया है। सकल चारित्र होता है, वहां पे 28 मूल गुणों का पालन हो जाता है ना। सारे पांचों जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, उनका सर्वथा त्याग हो जाता है मुनिराज, छठवें गुण स्थान सर्वथा त्याग। एक देश जब त्याग होता है तब तो पांचवें गुण स्थानवर्ती रहते हैं, अणुव्रत रहते हैं, है ना। जैसे ये जो 5 पाप है उसके एक देश को त्याग को अणुव्रत कहते हैं। जैसे सत्य, पहला पाप कौन सा है? हिंसा, सत्य, हिंसा हिंसा हिंसा। तो उसके अपोजिट करो हिंसा का, क्या होगा? अहिंसा। तो जब वो अणुव्रती जो रहता है, पांचवें गुण स्थानवर्ती जो जीव रहता है, जब हिंसा का त्याग करते हैं वो, तो अहिंसा धारण करते हैं। तो अहिंसा कैसी? अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत धारण करते हैं। पूर्ण रूप से अहिंसा नहीं हुई है अभी उनकी, पूर्ण रूप से अहिंसा होगी छठवें गुण स्थान में। जब वो सकल चारित्र धारण करेंगे तब उनका अहिंसा महाव्रत कहलाएगा। हिंसा का त्याग यहाँ पर हुआ पंचम गुण स्थान में, तो ये अहिंसा अणुव्रत कहलाया, और छठवें गुण स्थान में अहिंसा महाव्रत कहलाया। क्यों? इसका भी कारण है। ऐसा क्यों हुआ कि जो पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव है, तो वह षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, ये छठे गुण स्थान मुनिराज की बात। वहां पर षटकाय के जीवों का हिंसा का त्याग रहता है, सब विधि दरब, हर प्रकार से द्रव्य हिंसा का त्याग हुआ मुनिराज के। और इसमें पांचवें गुण स्थान के लिए क्या लाइन लिखी पंडित दौलत राम जी ने, कि त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न सहारे। मतलब त्रस हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग है, लेकिन जो स्थावर जीव है उसको व्यर्थ में उनकी हिंसा नहीं करता है। स्थावर जीवों व्यर्थ में हिंसा नहीं करता है, मतलब कुछ हिंसा तो यहाँ पर हो रही है।
और पूरी हिंसा का त्याग छठवें गुण स्थान में होता है, इसीलिए यहाँ पर एक देश कहा है और वहां पर सकल चारित्र कहा। यहाँ एक देश चारित्र 5वें गुण स्थान में और 6वें गुण स्थान में सकल चारित्र कहा गया है। ठीक है सरिता जी, आगे बढ़े अब। चलिए नवा छंद निकाल लीजिए, पेज नंबर 67। आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संवर निर्जरा का लक्षण। वहां से कोई अच्छी राग में गाकर इस दोहे को पढ़िए। हाँ संगीता जी। दीदी जज ने मेरी बहुत अच्छी राग तो नहीं है, पर मेरे पास किताब है ना, मैं सब पढ़ लेती हूँ। हाँ अच्छा, थोड़ा गाकर पढ़िएगा। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंध विधि सांसो, बंधन कभहु न सजिए, समदम थे जो कर्म न आवे, सुसंबर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। हाँ बहुत अच्छा, प्रोनाउंसिएशन क्लियर था आपका। देखिए एक अभी ये अपना अगले मंगलवार तक की कक्षा स्थगित है, कल से कक्षा नहीं लगेगी, अगली कक्षा मंगलवार से ही लगेगी 20 तारीख से। तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क यह भी है कि ये जो छंद आ रहे हैं अभी, ये कौन से उसमें लिखे गए हैं, तीसरी ढाल के छंद, जोगी रासा, जोगी रासा चाल में लिखे गए हैं। तो जोगी रासा की अलग अलग राग आपको निकाल कर लानी है ना। जैसे ये छंद है, अब इसकी ये ही आत्म को दुख कारण, एक तो हम सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, इसको आप अलग अलग राग में गाकर किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो वो आपको तैयार करके लाना है। ठीक है, और अब से अपन ये छंद आप लोगों से ही बुलवाएंगे, तो आप अलग अलग राग में गाकर अच्छी मधुर आवाज